नमस्कार। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। हर साल 5 जून को हम सब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। एक्चुअली अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस ने 1972 में किया था। ये कैलेंडर का सिर्फ एक डेट नहीं है, बल्कि एक तरह से ये हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है कि हम अपने पर्यावरण के लिए, अपने इस प्लैनेट के लिए कितने जागरूक हैं। इसी क्रम में इस साल का जो पर्यावरण दिवस का जो थीम है वो है एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन, वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ये सिर्फ एक ना स्लोगन नहीं है, जबकि ये एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हमारे पर्यावरण, हमारे स्वास्थ्य और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा की जिम्मेदारी। इस तो अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो प्लास्टिक है वो एक सुविधा नहीं रह गया, बल्कि ये एक संकट हो चुका है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी थी, जो मेरी इस पुस्तक क्या लिखूं मैं से ली हुई है। वो मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। कविता है, प्लास्टिक कितना सहज है मिल जाना, कितना सुलभ है इसका निर्माण करना, कितना टिकाऊ है वर्षों वर्षों तक इसका इस्तेमाल करना। इसीलिए तो वो हर जगह है, हमारे घर के कोने कोने में, बाहर गली के कचरे में, नुक्कड़ पर, नालों में, नदियों में, समुद्र की गहराई में, जीव जंतुओं के शरीर में और अब हमारे रक्त में भी। जी हाँ, प्लास्टिक हर तरह से, चाहे वो मैक्रो प्लास्टिक हो, माइक्रो प्लास्टिक हो, नैनो प्लास्टिक हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर रूप में हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से दूषित कर रहा है और अब हमारे अस्तित्व पर एक संकट के रूप में आ चुका है। तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? और सबसे, अगर हम ज़्यादा बोले, प्लास्टिक जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स। एक बार हम लाते हैं और कुछ ही मिनट में उसका काम खत्म, उसके बाद उसको हम फेंक देते हैं और फिर वो वर्षों वर्षों तक हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे ही जा करके पाइल अप होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है। फिर ये नदियों में होता हुआ, नालों से होता हुआ, समुद्र से होता हुआ, फूड चेन में आकर के फिर वापस से हमारे बॉडी में जा रहा है। जी, अब कितने सारे शोध हो चुके हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि हर एक जो भी, अगर हम गाय देखो ना, जो लोग कचरों में फेंके रहते हैं तो दिन भर वो खाते हैं, और कितने इस तरह के मवेशी जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है गले में फंसने के कारण। उसी तरह जो अगर हम देखें एक्वेटिक जीव जंतु जो है उसकी अगर हम बात करें तो उनके भी शरीर में जो भी है ना, मसल्स वगैरह, ब्रेन ना, हर चीज़ का हम लोगों ने इतना सारा भी रिसर्च हो रहा है, तो उन सब के बॉडी में पाया जा रहा है। फिर वहाँ से हमारे फूड में आ रहा है, हमारे ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में ना, प्लेसेंटा में, हर एक जगह जब देखा गया तो ये प्लास्टिक मिला है। तो इस जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग का भी सबसे पहला जो समाधान यही है कि हम ना खुद के बनाए हुए जो बैग्स हैं और थैले हैं वगैरह को हम ले जाएं। इस दिशा में हमारे कॉलेज में इको टास्क फोर्स ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। आज उस पर कंपटीशन था, टोट बैग मेकिंग कंपटीशन का। तो बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर बैग्स बनाया, जो पुराने कपड़े हैं, जीन्स वगैरह है, उन सब से बहुत ही खूबसूरत बैग्स को बनाया है। तो ये हर चीज़ को दर्शाता है, उनकी क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आप लोग भी प्लास्टिक्स का कम से कम इस्तेमाल करें। देखिए, हर एक व्यक्ति जो है वो इसमें अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। ठीक है, आप देखो कि होल डे में हम कितने ज़्यादा प्लास्टिक्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला समाधान यही है, रिफ्यूज़, कि नहीं, हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद रिड्यूस, है ना, रिसाइकिल, ऐसे करके हम धीरे धीरे इससे निजात पा सकते हैं और एक प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट, हमें प्लास्टिक फ्री प्लैनेट हम बना सकते हैं। अभी ये सुनकर थोड़ा असंभव लग रहा है, लेकिन कोई भी काम जो है वो स्टार्ट करना ना, शुरुआत करना उसका रहता है कि एक बार आपने शुरुआत कर लिया, फिर धीरे 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 वो असंभव भी संभव हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा लाइन था कि लेट अस बी द जनरेशन दैट डजंट वेट फॉर चेंज
बट बिकम्स द चेंज, है ना। खुद वो चेंज बनिए, इंतज़ार नहीं कीजिए कि हम चेंज लाएंगे, ऐसे करेंगे, नहीं, उसकी शुरुआत आप खुद वो चेंज लाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।